नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी में से बहुत सारे बच्चों ने यह जानना चाहा था कि स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। इतने सारे बच्चों का सवाल था कि निश्चित रूप से इस मुद्दे को लेकर के मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ा। यानी आज का वीडियो इसी मुद्दे पर आधारित है कि स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड 2 के बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इसी को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद दिला दूं कि इस एडमिशन यानी बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित रेगुलर राउंड 1 to 4 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 और 14 सितंबर को किया गया था, जबकि स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 28 सितंबर 2024 को पूरी कराई गई थी। स्पेशल जो स्पॉट राउंड फर्स्ट की जो प्रक्रिया थी का जो नोटिफिकेशन था वह 30 सितंबर को जारी किया गया था, जबकि कैंसिलेशन का जो ऑफर था वह 1 अक्टूबर 2024 तक का दिया गया था। वैकेंट सीट का जो पूरा विवरण है वह 4 अक्टूबर 2024 को बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया था, जबकि रजिस्ट्रेशन करने का जो समय था वह 4 से 6 अक्टूबर 2024 को दिया गया था। यह आपको अच्छे से मालूम है कि इसमें नए बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। जिनका रजिस्ट्रेशन रेगुलर राउंड में था या स्पॉट राउंड में था, उन्हीं बच्चों को रजिस्ट्रेशन 4 से 6 अक्टूबर के बीच करना था, उन्हीं बच्चों को मौका दिया गया था और किसी तरह की फीस जमा नहीं करना था। ये सारी बातें आप जानते हैं। साथ ही साथ सीट एलोकेशन यानी कट ऑफ में आने वाले बच्चों को एडमिशन का ऑफर 7 अक्टूबर 2024 को भेजा गया था और आप सभी को फीस जमा करने का डेडलाइन 8 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक का दिया गया था। ये सारी बातें मैं स्पेशल मॉपअप स्पॉट राउंड फर्स्ट की बात कर रहा हूं, जबकि स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड 2 का जो नोटिफिकेशन था वह 8 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। सीट एलोकेशन यानी कट ऑफ में आने वाले बच्चों को एडमिशन का ऑफर 10 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तक भेजा गया था और आपको अपनी फीस जमा करने का अंतिम समय 13 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक यानी संडे को रात 12 बजे तक का दिया गया था। इसलिए आप सभी लोगों ने 13 तक अपनी फीस अवश्य जमा की होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। अब बात आती है कि स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड की जो प्रक्रिया है यह निश्चित रूप से 13 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे के बाद समाप्त हो जाएगी। यानी इसके बाद किसी तरह का मौका आपको नहीं मिलेगा और स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड थर्ड भी नहीं आने वाला है, क्योंकि 13 के बाद यानी 14 से बीएचयू के सभी अलग अलग कोर्सेज में यूजी से संबंधित एडमिशन की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि आपको अपने एडमिशन को कैंसिल कराने के लिए, यानी जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने एडमिशन और कॉलेज से खुश नहीं हैं या अपने सब्जेक्ट ऑनर से खुश नहीं हैं, ऐसे बच्चों को अपने एडमिशन को कैंसिल कराने का एक विशेष मौका दिया जाएगा और एडमिशन की प्रक्रिया को 13 अक्टूबर 2024 यानी संडे रात 12 बजे के बाद समाप्त होने के बावजूद भी कैंसिलेशन, एडमिशन कैंसिलेशन का विंडो जो है वह लगभग 20-25 तक यानी 20 से 25 के बीच तक, थोड़ी देर के लीजिए 22 अक्टूबर तक अगर कैंसिलेशन का जो ऑफर है वो आपके पोर्टल पर ओपन रखा जाता है तो आप अपने एडमिशन को 22 तक, एक मैं ऐसे टेंटेटिव डेट बता रहा हूं क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर को समाप्त होने के बाद लगभग एक सप्ताह तक कैंसिलेशन का जो विंडो है वो एक्टिव रखा जाएगा, जिससे आप अपने एडमिशन को अगर असंतुष्ट हैं, खुश नहीं हैं, तो आप कैंसिल करा सकते हैं। एक अनुमानतः मैं बता रहा हूं कि 20 से 25 के बीच, यानी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 22 अक्टूबर तक का डेडलाइन दिया जाता है, तो 22 अक्टूबर तक
आप अपने एडमिशन को कैंसिल करा सकते हैं। हालांकि अभी तक इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। यह मंडे तक यानी 14 मंडे ट्यूसडे तक यानी सोमवार मंगलवार तक यानी 14 से 15 अक्टूबर तक निश्चित रूप से इससे संबंधित नोटिफिकेशन बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, जिससे आप निश्चित रूप से यह पता कर सकते हैं, जान सकते हैं कि जो कैंसिलेशन का जो लास्ट डेट है, डेडलाइन है, वो क्या रखा गया है, और आप उसके अंदर ही आप अपना जो कैंसिल कराना चाहते हैं एडमिशन, तो उसके अंदर ही आप अपना कैंसिल करा सकते हैं। अंदर करा सकते हैं या उसके बाद करा सकते हैं, ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके कहने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहली चीज़ ये कि अगर उस डेडलाइन के अंदर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको पूरा पैसा वापस हो जाएगा। यह बात अलग है कि उसमें 2 महीने का समय लगेगा, यानी दिसंबर तक आपको पैसा वापस किया जाएगा। अगर डेडलाइन, निर्धारित डेडलाइन यानी जैसे टेंटेटिव रूप में जो हमने 22 कहा है, अगर 22 के बाद अपना एडमिशन आप कैंसिल कराते हैं तो आपका पैसा वापस तो होगा, दिसंबर में होगा, लेकिन 1000 रुपये काट करके आपको वापस किया जाएगा। हालांकि इससे संबंधित स्पष्ट जानकारी 14 से 15 अक्टूबर को जब जारी किया जाएगा तो आप इन दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे। जब यह नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि पहली चीज़ ये कि एडमिशन कैंसिल कराने का जो डेडलाइन है वो क्या दिया गया है, और दूसरा स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा या उसमें निश्चित रूप से यह बताया जाएगा कि स्पेशल स्पॉट राउंड, मॉपअप राउंड फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में जो निर्देश रहेगा उस निर्देश के आधार पर आप काम करेंगे, और 14 से 15 अक्टूबर तक निश्चित रूप से इन दोनों चीज़ों के बारे में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे जिस पर मुझे आपसे बात करना है कि स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन 14 से 15 अक्टूबर के बीच निश्चित रूप से इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को मालूम है bhuonline.ac.in या bhu.ac.in पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और जो स्पेशल मॉपअप, स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड से संबंधित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उससे संबंधित नोटिफिकेशन तो 14 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच जारी किया जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 2 प्रारूप हो सकता है, 2 संभावनाएं हो सकती हैं। मैं वो संभावनाएं बता रहा हूं क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, 14-15 तक जारी किया जाएगा, लेकिन इन्हीं 2 संभावनाओं पर आधारित होगा। पहली संभावना ये है कि जिस तरीके से रेगुलर राउंड फर्स्ट टू फोर्थ, स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहली बार बीएचयू मेन कैंपस में कराया गया था, इसी तर्ज पर, इसी आधार पर स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बीएचयू मेन कैंपस में अपने फैकल्टी में दिए गए डेट पर, दिए गए समय पर कराया जाएगा। इससे संबंधित नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा जाएगा। तो पहली संभावना तो ये है कि बीएचयू मेन कैंपस में होगा, निर्धारित समय पर होगा, निर्धारित दिन को होगा, और जैसे रेगुलर राउंड का हुआ था, स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड का हुआ था, वैसे आपका हो। दूसरा जो संभावना है, जो दूसरी संभावना है वह यह है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीएचयू मेन कैंपस में न हो करके संबंधित कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ऐसी भी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो पहले जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था वो न हो करके, यानी आपको 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा, सीधे आप पहली बार ही संबंधित कॉलेज में, यानी जहां पर आपका एडमिशन हुआ है उसी कॉलेज में या उसी सेंटर पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और एक ही बार में आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके पहले 2 बार होता था, यानी एक बार आप बीएचयू मेन कैंपस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते थे, उसके बाद आप संबंधित कॉलेज में इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के लिए जाते थे। अगर पहली शर्त पर, यानी पहली जो संभावना उस पर होता है,
तो आपको पहली बार दिए गए समय पर, दिन पर, प्लेस पर BHU मेन कैंपस जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके बाद फिर संबंधित कॉलेज में जाना होगा, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। और दूसरी संभावना ये है कि आपको BHU मेन कैंपस न जा करके आपको जो संबंधित कॉलेज है जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है उस सेंटर पर सीधे आपको जाना हो और वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और इंटरनल एडमिशन प्रोसेस भी हो जाएगा। एक ही बार में दोनों काम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसका एडमिशन BHU मेन कैंपस में हुआ वो भी संबंधित कॉलेज में चले जाएंगे, नहीं। संबंधित कॉलेज का मतलब ये है कि आपका एडमिशन जहाँ पर भी हुआ है, कॉलेज मतलब सेंटर, आपका FMC में हुआ तो आपको FMC में करना होगा, MMB में हुआ तो MMB में करना होगा और एफिलेटेड कॉलेजेस में से जहाँ हुआ वहाँ पर आपको डायरेक्ट एक ही बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। हालांकि ये जो दो तरह की संभावनाएं मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से दूसरी जो संभावना है कि एक ही बार, चूंकि हमें समय भी बचाना है और बच्चे भी कम रहेंगे, इसलिए पूरी कमेटी को BHU में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि अपने कॉलेज में ही वो कमेटी बैठ जाए और बच्चे सीधे जिसका एडमिशन जिस कॉलेज में हुआ है वहाँ पहुँच जाएं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उनका हो जाएगा और इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के लिए जो दोबारा उनको जाना पड़ता है वो भी चीज़ें नहीं होंगी। तो दूसरी जो संभावना है कि संबंधित कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, इसके लागू होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, प्रबल संभावना है। हालांकि इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन संभावना यही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको संबंधित कॉलेज में जाना हो सकता है। फिर भी मैं इस दूसरे विकल्प के निश्चित रूप से होने का कोई दावा नहीं कर सकता है। यह तो स्पष्ट जानकारी नोटिफिकेशन 14 से 15 अक्टूबर के बीच में जब जारी होगा तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि इसमें से पहली संभावना सही है या दूसरी संभावना सही है और कब डेट रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, कितने बजे रखा जाता है। ये सारी चीज़ें 14 और 15 के बीच जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप निश्चित रूप से जा सकते हैं, देख सकते हैं। कृपया आप निर्देश का पालन करेंगे, जैसा लिखा रहेगा उसी आधार पर आपको काम करना है और निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले संभावना के आधार पर आप कैंपस में जाएंगे तो भी वही प्रक्रिया करनी है, सारा डॉक्यूमेंट्स वही लेकर के जाना है। संबंधित कॉलेज में यदि जाते हैं तो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो वही होगा, यानी आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए प्लस एक सेट फोटोकॉपी होना चाहिए, वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, स्व प्रमाणित होना चाहिए। ये सारा कुछ लेकर के आप पहुँचेंगे और विस्तृत जानकारी के लिए आप या इससे संबंधित नोटिफिकेशन के लिए BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अपना मेल, अपना पोर्टल आप नियमित रूप से देखते रहें। मैं आपको बता दूं कि यह BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर, नोटिफिकेशन के आधार पर तमाम तरह के विषय विशेषज्ञों जो इस एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, सेंट्रल एडमिशन कमेटी यानी CSE इत्यादि से संपर्क में रहकर बातचीत करने के आधार पर मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं सही और वैध जानकारी आपको दूं। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय और कॉलेज द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। इसके बावजूद भी कोई आपका सवाल है या डाउट है या समस्या है या दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। या आप चाहें तो सेंट्रल एडमिशन कमेटी यानी CSE से भी आप संपर्क कर सकते हैं, BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, या आपके आसपास कोई विषय विशेषज्ञ है जो एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आएगा मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।